हेलो बच्चों, आज हम अपने कृषि संसाधन वाले चैप्टर में या अध्याय में देखेंगे कि फसल चक्र क्या होता है और फसल चक्र के क्या लाभ हैं, फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले फसल चक्र क्या है। फसल चक्र वही है कि एक कोई अपना खेत हो, कोई निश्चित खेत हो और उस खेत में वर्ष भर में बदल कर खेती बाड़ी किया जाए तो उसे हम लोग फसल चक्र कहते हैं। मतलब बदल करके, जैसे कि अभी हमने धान बुआई हुई हो, अभी जब कट जाए तो कुछ दूसरी चीज़ की बुआई हो जाए, फिर तीसरी चीज़ की, ऐसे मतलब साल में 2-3 चीज़ें अलग अलग की बुआई हो। इससे क्या होता है, इससे कई लाभ हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले आइए फसल चक्र का डेफिनेशन देखिए, हमने लिखा है फसल चक्र में हम जब एक ही खेत में एक ही खेत में अलग समय पर अलग अलग फसल उगाते हैं तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं, या उसे फसल चक्र कहा जाता है, तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। ठीक है, यदि हम एक ही खेत लगातार कई वर्ष तक एक ही खेत में लगातार कई वर्ष तक एक ही फसल उगाए तो मिट्टी के पोषक तत्व, उर्वरकता आदि में कमी आती है। उर्वरकता में सब कुछ आ जाता है। उर्वरकता में कमी आने से क्या होता है, फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या होता है, किसान को फायदा नहीं होता, न तो फसल मिलते हैं, न तो पैसे मिलते हैं, समय और धन का बर्बादी होता है। अतः इस समस्या का निवारण हम पहले से सोचे गए फसल में बदलाव करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरकता बनी रहती है और कीड़े मकोड़ों से, खरपतवार से भी हमें क्या होता रहता है, निजात मिलता रहता, मतलब उनसे हम दूर होते रहते हैं। तो सोचे गए फसल कैसा होता है, जैसे कि हम मान लीजिए क्या कहते हैं, धान की बुआई है हमारे खेत में, और जब कटाई हो तो हम प्री प्लान करेंगे कि हमें गेहूं नहीं इस बार उगाना है, हमें सरसों इस बार उगा लेना है। जैसे पिछली बार हम गेहूं उगाए होंगे, इस बार सरसों कर लेंगे, गेहूं की जगह क्या कर लेंगे, सरसों कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, सरसों को अलग पोषक चीजें चाहिए तो वो अपना पोषक ले लेगा, गेहूं को अलग चीजें चाहिए होता है तो वो अपना ले। फिर अगर इस साल हम सरसों कर देंगे, अगले साल हम फिर क्या करेंगे, उसी सीजन में जाड़े में क्या उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे। समझ में आया। और जैसे इस साल अभी हम धान लगाए हैं तो धान नहीं लगाएंगे अगली बार, उसमें क्या कहते हैं, ये जुलाई अगस्त वाले सीजन में वो बुआई कर देंगे, बाजरा बुआई कर देंगे ना, जौ की बुआई कर सकते हैं, उसकी क्या कहते हैं, क्या जोन्हरी की बुआई कर सकते हैं ना, बाजरा या जोन्हरी की बुआई कर सकते हैं। तो हम खेत में क्या करते हैं, हर साल नए फसल की बुआई करके, चक्र में परिवर्तन करके मृदा की उर्वरकता को भी बनाए रखते हैं और फसल के उत्पादन को भी बनाए रखते हैं, और साथ में मृदा में पानी होल्ड करने की क्षमता को भी बनाए रखते हैं, और जिससे हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था भी मेंटेन रहती है, पैसा भी बना रहता है। अब आता है फसल चक्र के प्रकार। फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्षीय चक्र, जैसे एक वर्ष में मक्का सरसों बो लीजिए और गेहूं चावल बो लीजिए, जोड़े बनाइए, गेहूं और चावल। जाड़े में गेहूं को बुआई कर लीजिए, फिर जब बरसात आता है तो काहे की बुआई कर लीजिए, चावल की ना। ठीक है, यही बताया था ना। ठीक, फिर आता है द्विवर्षीय चक्र। द्विवर्षीय चक्र में 2 वर्षों में पहले मक्का सरसों कर लीजिए, फिर गन्ना मेथी कर लीजिए, या मक्का आलू कर लीजिए, गन्ना मटर कर लीजिए, या गेहूं चुकंदर कर लीजिए, जौ सेम कर लीजिए। इसी तरह से त्रिवर्षीय चक्र में क्या होता है, 3-4 फसल लेते हैं, चावल गेहूं ले लीजिए, मूंग सरसों की एक बार बुआई कर लीजिए, गन्ना बरसेम कर लीजिए, या गेहूं मक्का मटर गन्ना जई कपास इनकी भी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फसल में बदलाव कर करके एक निश्चित खेत से ही फसल चक्र में परिवर्तन करके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फसल चक्र के लाभ। पहला उपजाऊपन, पहला मृदा की फर्टिलिटी पावर,
उपजाऊपन ना, ठीक है ना। तो अलग अलग बुआई करने से क्या होता है, मृदा की उपजाऊपन बना रह जाता है, मृदा पूरे वर्ष भर उपजाऊ बनी रहती है। रासायनिक प्रकृति, मृदा की रासायनिक प्रकृति में भी बदलाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई फसल अम्लीय माध्यम में जाता होता है, कोई क्षारीय में होता है, कोई लवणीय माध्यम में जाता होता है जिसमें नमक ज्यादा होता है। कीड़े व खरपतवार का नियंत्रण, फसल चक्र में परिवर्तन करके कीड़े व खरपतवार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कीड़े मीन्स पेस्ट और खरपतवार मीन्स वीड्स, ठीक ना। तो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड वगैरह यूज करके हम इनको समाप्त करते हैं। कीटनाशक और हिंदी में कहते हैं खरपतवार नाशक का यूज करते हैं। आर्थिक रूप से फसल चक्र में परिवर्तन करने से मिट्टी की, मृदा की नाइट्रोजन पावर बनी रहती है, जिसकी वजह से वर्ष में हम 2 से 4 फसल तक की बुआई कर सकते हैं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बुआई कर लीजिए, ठीक है ना। समय समय काटते जाइए, जुताई बुआई करते जाइए, तो 2 से 4 फसल प्राप्त कर लेते हैं। और किसान इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग फसल को बेच करके खूब बढ़िया पैसा कमा सकता है ना, तो किसान को भी फायदा मिलता है। अब आता है हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको मेंटेन करेंगे बच्चों। आज की वीडियो में बस यहीं तक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेते चलते हैं और हमारा अपना क्या कहते हैं, इस तरह से चैप्टर भी मेंटेन होता जाएगा, ठीक। बस आप लोग वॉच करते रहिए, इसको देखते रहिए वीडियो। ज़्यादा टाइम का मैं बनाता भी नहीं हूँ, ओनली 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए बनते हैं मैक्सिमम। और साथ ही में इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।